बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टैटिस्टिक, तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो पार्ट 2 की बुक है वो भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सोहेल भट्टी की बुक आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। फेडरल बोर्ड वालों की जो बुक है मिराजुद्दीन मिर्जा की, वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीएस लेवल के लिए डॉक्टर शाहिद कमाल और शेख मोहम्मद चौधरी की जो बुक है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट इसका चैप्टर है ना पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। तो अगर हम सिंपल देखें ना कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, तो हम कहते हैं द प्रोसेस ड्राइंग एनालाइजिंग रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा। अगर सिंपल मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक, तो हमारे पास क्या होता है, द प्रोसेस ड्राइंग, मतलब आप डेटा को ड्रॉ कर रहे हो, फिर एनालाइज कर रहे हो एंड रिप्रेजेंटिंग, द प्रोसेस ड्राइंग एनालाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग ऑफ डेटा। अगर हम डेटा को ड्रॉ कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को, तो हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक बेसिकली स्टूडेंट आजकल हर फील्ड में यूज हो रही है। क्यों स्टैटिस्टिक यूज हो रही है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि हमारा जो बहुत ज्यादा लार्ज डेटा होता है ना, उसको एक बेसिक फॉर्म में कर देती है और हमारा जो डेटा होता है वो इजी एंड अंडरस्टूड शेप में आ जाते हैं, जिसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या है, हम कहते हैं द प्रोसेस ड्राइंग एनालाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक। तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि द प्रोसेस ड्राइंग एनालाइजिंग रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक। अब जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है ना, वो हमारे पास किस तरह आया, हम कहते हैं जो हमारे पास वर्ड स्टैटिस्टिक है ना, वो कम्स आया विद द वर्ड ऑफ स्टेटस। ठीक है, मीनिंग पॉलिटिकल स्टेट, मतलब जो आपके पास स्टैटिस्टिक का वर्ड है ना, वो आपके पास आया स्टेटस, और स्टेटस का मतलब आपको पता है हमारे पास क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट होता है। पॉलिटिकल स्टेट क्या होते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको इंफॉर्मेशन जो स्टेट की जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल होंगी आपके स्टैटिस्टिकली। अगर आपको पॉपुलेशन पता है कि हाउ मच यू हैव द पॉपुलेशन इन अवर कंट्री, तो आपको जो पॉलिसीज बनानी है ना वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो हमें कितनी डिमांड बढ़ानी चाहिए, हमें सप्लाई बढ़ानी चाहिए, हमें क्या किस डिपार्टमेंट में कितनी रिक्वायरमेंट है, वो तमाम चीजें आपके पास आ जाती है। तो हम कहते हैं जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ना, अगर इसकी हिस्ट्री पढ़े, आपकी बुक में डिफरेंट दी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना जो वर्ड स्टैटिस्टिक है वो स्टेटस से आया है, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो यूजफुल होता है फॉर अवर स्टेट के लिए। मेरा साइज ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अच्छा, हमारे पास जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक है ना, इसके थ्री हमारे पास यूज हो रहे थे। अच्छा, डेटा आपके पास जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं डेटा, बट जो सिंगल वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे डेटम। ठीक है, और इसमें जो 80% बाद जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। तो स्टूडेंट, अगर हम स्टैटिस्टिक डिस्कस करते हैं तो वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट में अगर हम कहते हैं तो हम कहते हैं जो स्टैटिस्टिक है ना, उसको हम कह सकते हैं न्यूमेरिकली फैक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज। मैं यहाँ पे लिख कर दे रही हूँ, न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज। अब न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज को हम कहते हैं इट्स अ स्टैटिस्टिक्स, और यूज होता है इन द प्लूरल फॉर्म में। ये किस में यूज हो रहा है, प्लूरल फॉर्म में। अब प्लूरल फॉर्म क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स आपके पास सिंगल सिंगल डिजिट जो है, इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, आप उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करते हो, जैसे कि हाइट्स हो गई, वेट्स हो गई, वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज हो गया, हाइट्स ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हो गए। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकली फैक्ट जब हम सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं तो इट्स कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स। ये प्लूरल सेंस में आता है। एक तो ये इसका मीनिंग हो जाता है। सेकंड, हम जो कहते हैं कि हमारे पास सेकंड में आ जाता है वर्ड स्टैटिस्टिक इज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन मैंने अभी क्यों कहा, देखिए मैंने आपको कहा स्टैटिस्टिक्स आप क्यों यूज करते हो, जब आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज डेटा होता है, आप उसको शॉर्ट और इजी फॉर्म में लाना चाहते हो ताकि आप उसे
इजीली अंडरस्टैंड कर सको, तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक कहलाता है। ये डिसिप्लिन के वर्ड में सेकंड प्लेस पे यूज हो रहा होता है और ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा होता है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। अब सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस क्या है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम क्यों कह रहे हैं। थर्ड हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशन। मैं इधर लिख देती हूँ, थर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या यूज हो रहा है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशन। सैंपल ऑब्जर्वेशन। अब देखिए हमारे पास जब बहुत ज्यादा लार्ज डेटा होता है न्यूमेरिकल क्वांटिटीज का, तो हम क्या कहते हैं, वी आर टेकिंग सम सैंपल्स। उन सैंपल्स पे हम अपनी ऑब्जर्वेशन जो है डिस्कस करते हैं। वो क्या होता है कि आपने जो लार्ज काम करना है ना, आपको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चा ज्यादा होगा, तो हम क्या करते हैं उसमें से सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट प्लेसेस से। उन डिफरेंट प्लेसेस से जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, बिकॉज हमारा डेटा शॉर्ट हो जाता है, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है निकाल सकते हैं और उस पर वर्क अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये भी हमारे पास एज अ प्लूरल फॉर्म में आ रहा होता है, सिंगुलर प्लूरल सेंस में। अब ये तो हमारे पास आ गया कि जी मीनिंग हमारे पास है। स्टैटिस्टिक्स 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग है। फर्स्ट हमारे पास यूज है न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज हो रहा है। सेकंड में हम कह रहे हैं एज अ डिसिप्लिन कि आप अपने डेटा को अरेंज कर रहे होते हैं। इसमें इंक्लूड्स द प्रोसीजर एंड टेक्निक यूज्ड टू कलेक्ट, प्रोसेस, एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा टू मेक इन्फ्रेंसेस एंड टू रीच डिसीजन। हम मेक इन्फ्रेंसेस एंड रीच डिसीजन के लिए अपने प्रोसीजर टेक्निक्स को कलेक्ट करते हैं, डेटा पे यूज करते हैं, फिर डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस लाते हैं, एनालाइज करते हैं, वो समझते हैं। थर्ड हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑब्जर्वेशन। जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज हैं वो कैलकुलेट हो रही है एज अ सैंपल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि व्हाट इज द प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में आपको कह रही हूँ ना, तो प्लूरल सेंस हम कहते हैं कि एनी न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड विद स्पेसिफिक पर्पस इन अवर सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। हमारे पास जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है इन अवर सिस्टमैटिक मैटर में, उसको हम कहते हैं प्लूरल सेंस। और सिंगुलर सेंस हमारे पास क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच हैज इट्स ओन methodology and terminology to collect the data, analyze and draw conclusion। सिंगुलर में हमारी अपनी मैथडोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी होती है। हमने कहा ना कि डिसिप्लिन वर्ड यूज हो रहा है एज अ प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज करते हुए। अब प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज करते हुए हम अपने डेटा को एनालाइज करेंगे और उसके बेस पे हम डिपेंड करेंगे। तो हम कहते हैं जो सिंगुलर सेंस है ना, इट इज अ स्टैटिस्टिक, it's described as a body of knowledge which has its own methodology and terminology to collect, analyze and draw conclusion about data। तो मेन थिंग आपके पास आज आपको क्या समझाना था कि what is the meaning of statistics। हमारे पास मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है आज जो हमने डिस्कस करना है।